वेल दोस्तों, इस बार का जो सैटरडे होने वाला है वो एक सुपर सैटरडे होने वाला है। यानी कि इस दिन आपको एक नहीं बल्कि आईपीएल के दो मैचेस देखने को मिलेंगे। प्रॉपर तरीके से कहें तो ये जो दिन होने वाला है सैटरडे, वो डबल हेडर डे होने वाला है। यानी कि दो मैचेस होंगे, एक दिन में और शाम को, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। तो दिन का जो मैच है वो बेसिकली खेला जाएगा गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। तो ये दोनों टीम्स आमने सामने होंगी नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर, ठीक है। इससे पहले हम बात करें पिछले सीजन की, जब ये टीम इस ग्राउंड पर आमने सामने आई थी तो यहाँ पर गुजरात टाइटंस को मुंह की खानी पड़ी थी जब दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन ऋषभ पंत हुआ करते थे। लेकिन आज जब ये दोनों टीमें इस ग्राउंड पर आई हैं तो दोनों टीम्स में स्क्वाड भले ही अलग अलग है, लेकिन फिर भी कुछ प्लेयर्स सिमिलर हैं। यानी कि कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं जो उस सीजन में, पिछले सीजन में खेले थे और इस सीजन में भी खेल रहे हैं। तो दोनों स्क्वाड के पास कुछ खिलाड़ी जो बेसिकली कोर है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है, तो ज्यादा अंतर होने नहीं वाला। तो जिस सवाल के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं, बेसिकली वो सवाल है कि आखिरकार इस बार इस मैच को कौन जीतेगा। क्या दिल्ली कैपिटल्स दोबारा से गुजरात टाइटंस को उनके घर में ही रौंद कर चली जाएगी, या फिर गुजरात टाइटंस करेंगे पलटवार दिल्ली कैपिटल्स पर। वेल, इसी सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो के अंत तक जरूर देंगे और आपको फुल प्रूफ के साथ बताएंगे कि इस मैच को आखिरकार जीतेगा कौन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि हर वीडियो में आपको बताता हूं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि हमारा जो मोटिवेशन है और इंक्रीज होता है और हम ऐसे वीडियोस आप तक डिलीवर कर पाते हैं। सो वेल, इस मैच की शुरुआत 19 अप्रैल को नरेंद्र मोदी स्टेडियम से करीब 3:30 बजे के आसपास से होगी, जहां पर एक टॉस फेंकेगा एंड देन इस पूरे मैच की जो घटना होगी वो धीरे धीरे लिखना शुरू होगी। लेकिन हम सब लोग इतना इंतजार नहीं करेंगे और हम पर भी कुछ ऐसी विद्या है जिसके आधार पर हम आपको बता सकते हैं कि कौन इस मैच को जीतेगा। तो सबसे पहले देखो बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के वेदर रिपोर्ट की। तो देखो वेदर बिल्कुल क्लियर होने वाला है, बारिश की कोई संभावना नहीं है। यानी कि मैच में कोई भी प्राकृतिक आपदा नहीं आएगी, जैसे मैच में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो। फिर इसके बाद बात करें कि पिच रिपोर्ट कैसी होने वाली है। तो देखो पिच रिपोर्ट सिंपल है, बिल्कुल क्लियर है कि जो पिच है बिल्कुल बाउंसी होने वाली है, बैटिंग के लिए काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, जैसे कि पिछले मैचेस में हमें देखने को भी मिला है। एक थोड़ा सा यहाँ पर चेंज ये है कि इस सीजन हमें मैचेस दो पिचेस पर देखने को मिले हैं। कई मैचेस में बताया गया कि जो मैच था वो लाल मिट्टी की पिच पर हुआ, जिस पर रन ज्यादा बने। फिर उसके बाद उस पिच को चेंज किया गया, फिर काली मिट्टी की जो पिच है उसको इस्तेमाल किया गया, उस पर थोड़े जो रन थे वो स्लाइटली थोड़े ड्रॉप हुए, थोड़े रन कम बने, ठीक है। अभी करंटली अगर हम दोनों टीम की पॉइंट्स टेबल में पोजीशन की बात करें तो देखो दोनों ही टीम्स एक अच्छी खासी स्थिति में है पॉइंट्स टेबल में। दिल्ली कैपिटल्स 6 मैचेस में से 5 जीत के साथ 10 पॉइंट्स के साथ और एक तगड़े नेट रन रेट यानी कि 0.744 के नेट रन रेट के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर बनी हुई है। वही बात करें हम गुजरात टाइटंस की, तो गुजरात टाइटंस भी सिंपली 6 मैचेस में से 4 मैच जीत के और दिल्ली के कंपैरिजन में उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेट रन रेट के साथ यानी कि 1.081 का नेट रन रेट के साथ 8 पॉइंट्स के साथ ये पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर बैठे हुए हैं। तो इस बात से एक चीज तो क्लियर है कि जब भी ये टीमें आपस में भिड़ेंगी और इनका रिजल्ट निकलेगा, जो भी इस मैच को बेसिकली जीतेगा वो टॉप पर जाएगा। तो सवाल ये है कि अब डीसी टॉप पर रहेगी या फिर गुजरात टाइटंस। बात करें दोनों ही टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, मतलब आपसी जो लड़ाई इनमें पहले भी हो चुकी है, उनके रिकॉर्ड्स की बात करें तो अब तक ये दोनों टीमें आमने सामने 5 बार आ चुकी हैं, जिसमें से दिल्ली कैपिटल्स अगेन 3 बार जीती है और गुजरात टाइटंस भी 2 बार मैच जीतने में कामयाब रही है। तो देखा जाए यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। तो काइंड ऑफ देखा जाए दोनों टीम्स में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर दिल्ली ने भी अच्छे खासे मैचेस जीत रखे हैं गुजरात के अगेंस्ट, और गुजरात ने भी लगभग बराबरी के मैचेस ही जीत रखे हैं जितने दिल्ली ने जीत रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई अगेंस्ट ज्यादा बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों टीम्स की इस मैच में प्लेइंग 11 क्या होगी उस पर थोड़ा लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर दोनों टीम्स के रिकॉर्ड्स क्या हैं, क्योंकि मुझे मालूम अभी तक जो मैंने आपको बताया वो थोड़ा सा यहाँ से आपको कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई होंगी, मतलब कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी। तो अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके बाद सारी चीजें आपको क्लियर होते हुए दिखाई देंगी कि आखिरकार कौन सी टीम इस ग्राउंड पर इस दिन इस मैच को जीतेगी। तो थोड़ा आप ध्यान से सुनना। देखो दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर कुल 6 मैचेस खेले हैं, ठीक है। उन 6 मैचों में से 4 मैच दिल्ली कैपिटल्स जीतने में कामयाब रही है, जबकि 2 मैचेस यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स ने गंवाए हैं, ठीक है। तो ये तो मैं चीज थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर अगेन हम गुजरात टाइटंस की बात करें यहाँ पर, तो गुजरात टाइटंस ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर ही 18 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 8 मैच यहाँ पर गुजरात ने गंवाए हैं, जबकि 10 मैचेस यहाँ पर जो टीम है जीतने में कामयाब भी रही है। तो अगेन यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर गुजरात का जो हिसाब किताब वो 50-50 वाला रहा है यहाँ पर, ठीक है।
तो 50-50 का इनका हिसाब किताब रहा है, लेकिन दिल्ली को थोड़ा यहाँ पर एडवांटेज है क्योंकि उन्होंने 2 मैचेस एक्स्ट्रा जीत रखे हैं यहाँ पर, तो दिल्ली को थोड़ा बहुत एडवांटेज है। लेकिन अभी भी ये स्थिति थोड़ी बहुत क्लियर नहीं हुई है। लेकिन अब इसके बाद जो और मैं आपको एग्जैक्ट डेटा देने वाला हूँ वो इस स्थिति को बिल्कुल क्लियर कर देगा कि कौन सी टीम यहाँ पर मजबूत दिखेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँ इस ग्राउंड के ओवरऑल स्टेट्स की। देखो गुजरात जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है गुजरात का, उसके पूरे ओवरऑल स्टेट्स की बात करूँ तो यहाँ पर कुल मिलाकर अब तक 38 यानी कि 38 मैचेस खेले जा चुके हैं। ठीक है, और इन 38 मैचेस में से वो टीम 18 बार वो टीम जीती है जिसने अपने स्कोर को डिफेंड किया है, यानी कि पहले बल्लेबाजी करी है तो वो टीम 18 बार जीती है। चेज करने वाली टीम यहाँ पर 20 बार जीती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चेजिंग थोड़ा एडवांटेज रहा है टीम्स के लिए, मतलब चेज काफ़ी टीमों ने अच्छा किया है यहाँ पर। लेकिन अगेन अगर आप दोनों चीज़ों को देखोगे तो लगभग 50-50 का हिसाब किताब बैठ रहा है, क्योंकि 2 मैचेस का ही तो अंतर है, ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। ठीक है, एवरेज स्कोर की बात करें तो देखो ग्राउंड पर स्कोर तो कितना भी बन सकता है। ठीक है, ग्राउंड तो कितना भी बन सकता है, लेकिन एवरेज स्कोर की बात करें तो यहाँ का जो एवरेज स्कोर रहता है वो 180-190 के आसपास रहता है। और जब स्कोर बनता है यहाँ पर तो हाईएस्ट स्कोर 243 भी बने, लोएस्ट स्कोर यहाँ पर 89 भी बना है। तो स्कोर कितना भी बन सकता है, लेकिन एवरेज स्कोर मतलब जो बनता ही बनता है वो लगभग 180-190 के बीच में। ये आज के समय की बता रहा हूँ, इससे पहले तो 167 ही हुआ करता था। ठीक है, आई थिंक इतनी चीजें बताने के बाद अब आप लोगों के दिमाग में जो इमेज है वो थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई होगी, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हुई है। तो चलो और आपको बताता हूँ, और भी बताता हूँ। देखो, तो अगर हम इस ग्राउंड पर खेले गए लास्ट 5 मैचेस की बात करें, मतलब लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो यहाँ पर जो स्कोर बना है वो देखो 1 बार 217 बना है, एक बार 196 रन बने हैं, एक बार 243 बने हैं, एक बार 172 बने हैं और एक बार 199 बने हैं। तो आपने एक चीज नजर करी होगी कि यहाँ पर एवरेज जो स्कोर है वो लगभग 190 से 200 के बीच में रहा है। हालांकि ज्यादा भी बने, लेकिन एवरेज एग्जैक्ट आप स्कोर निकालोगे तो 200 तो नॉर्मल बनते हुए आपको यहाँ पर दिखे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए यहाँ पर 200 रन इस मैच में भी यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, ये जो मैच होगा इसमें भी 200 रन बनने वाले हैं। ठीक है, ये एक अंदाजा है। ठीक है, अब आप सब लोग कहोगे भाई चलो ये तो ठीक है, अब इससे हमें पता चल गया कि इस मैच में कितना स्कोर बन सकता है, लेकिन जीतेगा कौन ये तो अभी भी क्लियर नहीं हुआ। तो टेंशन मत लो, अब जो चीज बताने वाला हूँ उससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ये मैच कौन जीतेगा। तो अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर गुजरात टाइटंस के परफॉर्मेंस की, तो गुजरात टाइटन ने 18 मैचेस खेले हैं। आपको मालूम है कि 10 मैचेस जीते भी हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लेकिन उसको थोड़ा सा और मैं खोलकर बताता हूं। उन 10 मैचेस में से गुजरात टाइटंस ने 7 मैचेस वो जीते हैं जिसमें टाइटंस ने अपने स्कोर को डिफेंड किया, मतलब पहले बल्लेबाजी करी है, और 3 मैचेस जीते हैं वो जिसमें टाइटंस चेज करने उतरी है। तो काइंडली आप यहां पर देख सकते हैं टाइटंस यहां पर चेज करने में बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं। ठीक है, अब दिल्ली कैपिटल्स की बारी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिल्ली कैपिटल्स ने 6 मैचेस खेले हैं और उसमें से 4 मैचेस जीते हैं, आपको बताया था। ठीक है, थोड़ी देर पहले। अब उसमें भी देखो उन 4 मैचेस में दिल्ली ने 1 मैच वो जीता है जिसमें उन्होंने डिफेंड किया है, जबकि 3 मैचेस चेज करते हुए जीते हैं। ठीक है, तो अब यहां से जो पिक्चर है वो क्लियर यहां से आपको पता चल गई होगी कि गुजरात टाइटंस चेज करने में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पीछे रह जाती है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स चेज करने में काफी ज्यादा आगे है गुजरात टाइटंस से इस ग्राउंड पर। तो इस बात से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि अगर यहाँ पर कोई भी टीम टॉस जीतती है, अगर दिल्ली टॉस जीतती है तो वो यहाँ पर चेज करने का ही फैसला लेगी, और अगर गुजरात टाइटंस यहाँ पर टॉस जीतती है तो पहले बैट करने की सोचेगी, क्योंकि उनके यहाँ पर चेज करने के रिकॉर्ड्स पैसे भी अच्छे नहीं है। और गुजरात टाइटंस यहाँ पर 200 रन का चेज करती है तो नहीं जीतेगी। ठीक है, और 200 से ऊपर का स्कोर बनाती है तो ही यहाँ पर वो स्कोर को डिफेंड कर पाएगी और मैच जीत पाएगी। इस सीजन में भी देखा, जब गुजरात टाइटंस यहाँ पर मैच जीती थी वो उन्होंने 200 प्लस बनाकर ही मैच जीता था। लेकिन अभी मैंने आपको सब कुछ नहीं बताया भाई, मेरी प्रेडिक्शन रह गई अभी कि कौन सी टीम जीतेगी। लेकिन उससे पहले हम प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं, जो हमने बीच में छोड़ रखी थी। दिल्ली कैपिटल्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो जैक फ्रेजर में करके रहने वाले हैं, फाफ डुप्लेसी अभी बाहर हो चुके हैं, अब अभिषेक पोरल, करुण नायर, केएल राहुल, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, मिचेल स्टार्क, विपराज निगम, मुकेश कुमार, कुलदीप यादव एंड मोहित शर्मा, ये खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। गुजरात टाइटंस की बात करें तो साई सुदर्शन, सुमन गिल, जॉस बटलर, रदरफोर्ड, अरशद खान, शाहरुख खान, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, राशिद खान एंड प्रसिद्ध कृष्णा, आर साई किशोर एंड मोहम्मद सिराज, ये जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। तो दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो हो सकती है वो मैंने आपको बता दी है। तो अब
फाइनली कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस मैच को जीतेगा कौन। तो देखो मेरे हिसाब से मैंने अब तक जितना भी मतलब कैलकुलेट किया है तो इस मैच को ना दिल्ली कैपिटल्स जीतती हुई मुझे नजर आ रही है। हालांकि आप लोगों की पसंद अलग हो सकती है, आप लोगों किसी और टीम को सपोर्ट कर रहे होंगे तो आप वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो दिल्ली इस मैच को जीतेगी। तो फिलहाल अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है इसका बहुत बहुत शुक्रिया, और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। राधे राधे।